Hello guys, this is Osama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the lecture number 8 of Introduction to Computing. So let's get started. Last time हमने चैप्टर के अंदर अपने 7 चैप्टर के अंदर हमने प्रिंटर्स के बारे में देखा था। हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में देखा था और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में देखा था। हमने उनके कुछ एडवांटेजेस और कुछ उनके डिसएडवांटेजेस भी देखे थे और उन प्रिंटर्स को हमने कंपेयर भी किया था। उसके अलावा हमने ये देखा था कि हाई क्वालिटी प्रिंटर्स जो हैं वो इस वक्त कौन से इस्तेमाल हो रही हैं मार्केट के अंदर, और हमने ये देखा था कि हम प्रिंटर्स को किस तरह फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम किस तरह उनकी जो कलर है, जो टोनर है, वो फिलअप करते हैं और किस तरह हम उनकी केयर करते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे कि जो डाटा है वो किस तरह इंफॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, डाटा एक्चुअली है क्या चीज और किस तरह ये कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द डाटा एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। सो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम सिंपली हम ये देख सकते हैं कि जो डाटा होता है वो दो ही स्टेट्स के अंदर हो सकता है कंप्यूटर के अंदर। या वो ऑन स्टेट में होगा या वो ऑफ स्टेट में होगा, या वो ट्रू स्टेट में होगा या वो फॉल्स स्टेट में होगा, या वो वन फॉर्म में होगा या वो जीरो फॉर्म में होगा। तो बाइनरी फॉर्म के अंदर जो डाटा होता है वो डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर आपके पास वो कंप्यूटर के अंदर मैनेज होता है। अब मजीद हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड द इंफॉर्मेशन, एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट द डाटा। कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं डाटा को, हम ये भी चीज़ देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि जो कंप्यूटर है वो डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि एक नंबर सिस्टम होगा या एक काउंटिंग का मैनर होगा जिसके अंदर जो डाटा होता है वो एक स्पेसिफाइड तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बहुत से नंबर सिस्टम्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर बाइनरी भी है, ऑक्टल भी है, हेक्सा भी है, डेसिमल भी है, जिसके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। और इन इन तमाम नंबर सिस्टम्स को भी हम बकायदा देखेंगे। अब कंप्यूटर जो है उस पर कोई ना कोई तमाम नंबर्स हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, कोई साउंड पिक्चर्स के कोई डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स होंगे, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस के बारे में होंगे। तो कुछ यहाँ वर्ड्स हैं, हेयर आर सम वर्ड्स। इसको किस तरह कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, अब एच को कंप्यूटर किस तरह रिप्रेजेंट करता है वो बाइनरी के अंदर इस तरह करता है। हेयर आर सम वर्ड्स को इस तरह कंप्यूटर जो है वो अपने आप को समझाता है या अपने आप को समझता है, क्योंकि वो बाइनरी लैंग्वेज को ही सिर्फ समझता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स जो हैं वो हम ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं, जो लेटिन वर्ड डेसी से निकला है जिसका मतलब होता है 10। सो इट्स बेस इज 10, इसकी जो बेस होती है वो 10 होती है और इसमें 10 डिस्टिंक्ट डिजिट्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है इसका, ठीक है, डेसिमल नंबर्स का। और जो डेसिमल डिजिट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और वो लार्जर नंबर्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम्स की बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर दो स्टेट्स होती हैं। ऑफ रिप्रेजेंट जो करती है वो 0 और जो ऑन रिप्रेजेंट करती है वो 1। अब बाई जो है वो एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है 2, ये दो। अब कंप्यूटर्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी दो डिस्टिंक्ट स्टेट्स होती हैं, या ऑन या ऑफ, 1 और 0। और जब ये कंबाइन होता है तो कोई ना कोई आपके पास एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में कोई इंफॉर्मेशन जो होती है, डाटा जो होता है वो बनता है। रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी इज लेस देन 1, इट यूजेस 2 और मोर डिजिट्स। कोई भी क्वांटिटी को लेस देन 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए दो डिजिट्स को इस्तेमाल किया जाता है, या 0 या 1। पैटर्न जो होते हैं वो रिपीट करते हैं इनडेफिनेटली अपने आप को बाइनरी नंबर सिस्टम। मजीद अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं स्टेट के अंदर, 1 होगा उसका मतलब ऑन होगा और जो 0 होगा उसका मतलब ऑफ होगा। अब 0 का मतलब है कि जो चार्ज है वो एब्सेंस है, और जो 1 है उसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो प्रेजेंट। अब ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं बेस 2 टू बेस 16 का, किस तरह ये होता है कंपैरिजन, ये पूरे एक ग्राफ के अंदर, चार्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नंबर, डिफरेंट नंबर कन्वर्जन्स, जो मैंने पहले भी बात की है कि डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन्स होती हैं, बाइनरी टू डेसिमल होती हैं, डेसिमल टू ऑक्टल होती हैं, और ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम्स में होती हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल होता है और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल होता है। अब मजीद हम देखें तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी होता है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी होता है, और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कन्वर्जन्स होती हैं। अगर हम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम देखें तो क्या होता है कि हमने उसको 2 पे डिवाइड करना होता है, जो रिमाइंडर आता है उसको इस तरह लिखते हैं, और नीचे की तरफ से हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं और हमारे पास एक स्पेसिफाइड 10 की फॉर्म में एक नंबर आ जाता है जिसको हम डेसिमल को बाइनरी के अंदर चेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें तो डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम किस तरह कन्वर्जन होती है, ये आपको एक टोटल डायग्राम में भी दिखाया गया है किस तरह हमने 151 को चेंज किया है बाइनरी के अंदर, जो कि 100 10 111
बाइनरी बन चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि डेसिमल टू बाइनरी फ्रैक्शंस में हम किस तरह चेंज करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमने जब 12.75 को कन्वर्ट करना है तो 0.75 को अलहदा हमने 2 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट किया, और जो 12 है जो पॉइंट से पहले है उसको सिंपली हमने जो बाइनरी जिस कन्वर्जन होती है उसके मुताबिक हमने उसको कन्वर्ट किया है। और एंड पे क्या करते हैं हम कि वो जो 12 है और 0.75 है उन दोनों को अटैच कर देते हैं और हमारे पास एक नंबर आ जाता है, और जो पॉइंट का साइन होता है वो वहां ही बरकरार रहता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें बाइनरी टू डेसिमल किस तरह चेंज करते हैं वो बताया गया है इस पूरी पिक्टोरियल डायग्राम के अंदर कि हमने क्या किया है, बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स के अंदर हमने कन्वर्ट किया। मजीद मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए जो नोट्स हैं वो अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि किस तरह आप डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को दूसरे नंबर सिस्टम्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव द बाइनरी टू डेसिमल। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है। हमने क्या किया है, सिंपली हम उसको उसका वेट देखते हैं कि 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है, 2 रेज़ टू पावर 2 4 होता है, एंड अप टू 8 16 32 64 128 इस तरह चलते रहता है। अब जितनी बिट्स 1 होंगी आप 1 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह 128 है। 64 के साथ अगर आप देखें तो 1 है बिट, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 32 के साथ आपके पास 0 है, अगर एग्जांपल 1 में देखें तो आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 16 के साथ आपके पास क्या है, 1 है, तो 1 के साथ। इस तरह ये सारे आप मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे ऐड करके आपके पास एक स्पेसिफाइड नंबर आ जाएगा जो आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें सिंप्लीफाइड डायग्राम के अंदर, इसमें भी आपको यही दिखाया गया है कि बाइनरी टू डेसिमल आप किस तरह कन्वर्ट करते हैं। एक बाइनरी नंबर है और आपने इस तरह उसको लाइक रेज टू द पावर के अंदर और बिट्स को देखते हुए आपने उसको करना है और एंड पे आपने उसको ऐड कर देना, और जो आपके पास नंबर आएगा वो आपके पास एक डेसिमल नंबर। ओके, नेक्स्ट पे अगर आप देखें तो वही बाइनरी टू डेसिमल बताया गया कि किस तरह आप उसको इजियर वे में कर सकते हैं एक पिक्टोरियल डायग्राम के अंदर। और अगर हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाए तो उसका क्या तरीका है ये बताया गया है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाए तो जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है उसको अलहदा से सॉल्व कर लेंगे, और पॉइंट से पहले दूसरे वाला जो डिजिट है, बकाया जो डिजिट है, उसको अलहदा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने ये सॉल्व किए हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए ईजीएस्ट वे में हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल टू ऑक्टल। जैसे कि आपको पता है कि ऑक्टल की जो बेस है वो आपके पास 8 है, तो आप क्या करते हैं कि डेसिमल नंबर को आप 8 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आते हैं उनको नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं और आपके पास एक नंबर आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास अगर ऑक्टल में आपने चेंज करना हो डेसिमल टू ऑक्टल में, और अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन आ जाए तो उसको किस तरह आप डील करते हैं, इसमें ये सारा बताया गया है। आप क्या करते हैं कि पॉइंट से जो दूसरे वाला डिजिट्स हैं उसको अलग सॉल्व करते हैं और पॉइंट से पहले वाला डिजिट है उसको अलग से सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पास MSD और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी आएगा, और आप उसको इस तरह सॉल्व करके आंसर निकाल के आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम्स हैं। ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम्स को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इसमें ये बताया गया है। ऑक्टल नंबर सिस्टम्स की जो बेस होती है वो 8 होती है और डेसिमल नंबर सिस्टम्स की जो बेस होती है वो 10 होती है। ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर हम इसको कन्वर्ट इस तरह कर लेते हैं। अब डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम को आप किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो इसमें बताया गया है। डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर आपको जिस तरह आइडिया है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो 8 होती है और जो डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो 10 होती है। तो आप इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, सिंपली आप इसको 8 पे डिवाइड करेंगे, जो आपके पास रिमाइंडर्स आएंगे वो आप सिंपली उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर आप 8 डाल देंगे, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपली। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया कि आप एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑक्टल टू डेसिमल सॉल्व किया हुआ है। सिंपली जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया है इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। और आपको आइडिया है कि इसकी बेस 8 होती है, आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे और जो नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सिंपली आप देख सकते हैं कि आपने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो वो सिंपली बताया गया है। हेक्साडेसिमल के अंदर आपको आइडिया होना चाहिए कि जो इसकी बेस होती है वो 16 होती है।
स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9 एंड देन 9 के बाद हम A B C D E F तक जाते हैं, तो इसकी बेस 16 होती है। किसी भी रिक्वायर्ड नंबर को जो डेसिमल के अंदर होता है आप उसको 16 पे डिवाइड कर लेते हैं और आपके पास रिजल्ट जो आता है सिंपली इसको भी उसी तरह हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं और आपके पास आंसर आ जाता है। लेकिन कीप इन माइंड कि जो 9 के बाद जो आपके पास 10 होगा वो नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह A होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, वही बताया गया है। सिंप्लीफाइड जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप उसको 16 पे डिवाइड करेंगे और जो आपके पास रिमाइंडर आंसर आएगा वो आप लिख लेंगे और वो कन्वर्जन आपकी हो जाएगी। मजीद अगर आप हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी बताया गया है कि आप किस तरह उसको कन्वर्ट करेंगे। A5CE3 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आया है, जिसके अंदर जो आपकी वैल्यू बेस 10 थी और हेक्साडेसिमल आपके पास फॉर एग्जांपल ये नंबर हो तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट इस तरह करेंगे, और हेक्साडेसिमल 2536 नंबर हो तो उसको आप 9526 में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ABC डॉट इसको पहले आप सॉल्व करेंगे ABC को, और 1 2 3 को आप अलहदा सॉल्व करेंगे और जो आंसर रिक्वायर्ड आएगा आप उसको इस तरह डेसिमल के अंदर लिख लेंगे। नेक्स्ट ये आपको कंपैरिजन दिखाया गया है, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि बेस 2 टू बेस 16 के साथ किस तरह कंपैरिजन होता है पिक्टो, तो ये आपको एक फिगर में दिखाया गया। Okay, in this slide, we are going to discuss how to convert the binary to hexadecimal number system. Binary आपको आइडिया है कि वो 01 होता है और hexadecimal 16 बेस होती है। तो आप इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, सिंपली ये आपको इस फिगर के अंदर बताया गया है। ये हेक्साडेसिमल के सिंबल्स हैं और ये डेसिमल के इक्विवेलेंट ये सिंबल्स होते हैं, और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम्स हैं। सो सिंपली हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन पिक्टोरियल डायग्राम को, ये नंबर्स को देखते हुए। नेक्स्ट अगर आपने वही चीज़ कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर या आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो आप किस तरह करते हैं, सिंपली इस पिक्टोरियल डायग्राम को आप देखते हुए आप कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल है। इसके अंदर आपको ऑक्टल का और हेक्साडेसिमल की बेसिस का आइडिया होना चाहिए। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे कि आप उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लें, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आप उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लें, और सेम इन द केस ऑफ दिस ऑक्टल, तो आपका आंसर जो है रिक्वायर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट अगर एक्सरसाइज में देखें तो आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने आपके लिए, आप इसको देख सकते हैं। लाइक ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, हमने इसको हेक्साडेसिमल में चेंज किया, तो हम क्या करेंगे इसके 4 के पेयर्स बना लेंगे। 4 के पेयर्स बना के फिर हम इसको देखेंगे कि लाइक जो 0101 है वो किसके इक्वल होता है, तो वो आप एक उसमें फिगर बना के उसमें आप अपना टेबल बना के देख सकते हैं, तो वो 5 के इक्वल होता है। तो इस तरह ये आप तमाम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स मजीद हैं जो मैंने आपको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन की हैं, ये आप देख सकते हैं सिंपली। बट कीप इन माइंड कि 10 के बाद 10 की जगह हम A यूज़ करते हैं और फिर ABCDEF तक यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नंबर सिस्टम प्रोग्राम्स। तो इसमें जीनियस मार्कर फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ नंबर सिस्टम्स हैं, जो कि कुछ नंबर सिस्टम प्रोग्राम्स इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त। So that's all for the day. We have covered about number systems including decimal, binary, octal, hexadecimal, and we have also discussed about the number conversions. If you have any question or query, you may ask in the comment section below, and don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. Have a great day.